खबर सोनभद्र से है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट में दोनों ही पक्षों में जमकर चली हैं लाठियां। पुलिस की मौजूदगी में होती रही मारपीट। जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। रामपुर बरकोनिया थाने के धर्मदासपुर गांव का मामला। देखिए, बोलिए बोलिए दरवाजे पर बोलिए बोलिए जो बोलना। देखिए, तस्वीर सोनभद्र की है। सोनभद्र को आमतौर पर ऐसी तस्वीरों के लिए हमेशा तो जाना जाता रहा है। आपको लास्ट टाइम जो पूरा वाकया हुआ था वो भी सोनभद्र का याद होगा। पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट होती रही। दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहे। दोनों पक्षों में लाठियां चलती रही और पुलिस देखिए किस तरीके से अपनी जान बचाने में लगी हुई है। जमीन विवाद में लाठियां चलनी शुरू हो गई। जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीटाई शुरू हो गई। मारपीट में दोनों ही पक्षों में जमकर लाठियां चली। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होती रही। जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीटाई हुई। रामपुर बरकोनिया थाने के धर्मदासपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीटाई होती रही। जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों में लाठियां चलती रही। रामपुर बरकोनिया थाना के धर्मदासपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहे और पुलिस वहां हेलमेट लगाकर अपनी जान बचाने में ही लगी रही। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहे। और संतोष मिश्रा है मेरे सहयोगी। संतोष, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे मामले पर। जी मैं बता दूं कि ये रामपुर बरकोनिया सोनभद्र जिले के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के धर्मदासपुर गांव का पूरा मामला है, जहां पे जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और जहां पे जमकर लाठी डंडे चले। वहां पे भी पुलिस खड़ी थी। यहाँ पे पुलिस अपना जो है कि नतमस्तक बन के मूलदर्शक बन के देख रही थी। पुलिस वहां पे कमजोर पड़ गई। नहीं, ये पूरा मामला सोनभद्र में दो पक्षों में आपसी विवाद का है। ये जमीन का क्या मामला, इसके अंदर दोनों पक्ष आपस में इतनी बुरी तरीके से भिड़े हुए हैं? जी मैं बता दूं कि ये एक जो है कि वहीं पे धर्मदासपुर गांव की एक महिला भुवनेश्वरी देवी को ये नसबंदी में पट्टा मिला हुआ था, जिसमें जो है कि दूसरे पक्ष एक दबंग किस्म का वहीं के गांव का ही एक दबंग व्यक्ति है, जो कि उस जमीन को कब्जा करना चाहता था। इसी मामले को लेके दोनों दूसरे पक्ष ने महिला समेत कई लोग जो है कि वहाँ पे उसको रोकने के लिए पहुंचे थे और दोनों पक्ष से लाठी डंडा निकल गया, जिसमें किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहाँ पे मौके पर पहुंची और पुलिस पहुंचते ही देखिए बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है कि पुलिस की संख्या कम होने के कारण पुलिस जो है कि अपने कंट्रोल रूम को फोन करके और पुलिस बुलाई, तब तक के जमती लाठी डंडा चलने लगे। बहुत शुक्रिया संतोष आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी पर दो पक्षों में जमकर मारपिटाई शुरू हो गई। मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के 4 लोग घायल। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी गांव का ये पूरा मामला है। तो दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से महिलाएं पुरुष सब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर खूब चीखना चिल्लाना भी चल रहा है। खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए हैं। मामूली से कहासुनी थी और मामूली से कहासुनी पर दोनों ही पक्ष आपस में लड़ने लग गए। सचिन जौहरी हैं हमारे साथ मेरे सहयोगी। सचिन, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे मामले पर। देखिए, आपको बता दूं चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी गांव का ये मामला है, जहां पर दो पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई है और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष हथियार लेकर आमने सामने आ गया और इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पुलिस जो आरोपी है उन पर कड़ी कार्रवाई करने का मूड बनाए हुए है। जी, ये बातचीत शुरू कैसे हुई और बात इतनी आगे तक कैसे बढ़ गई? देखिए, दो पक्ष हैं, गांव के ही रहने वाले हैं। किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हुई और पहले मजाक में कहासुनी हुई है, उसके बाद कहासुनी बढ़ते बढ़ते
इतनी बढ़ गई कि वो मारपीट में बदली और मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। झांसी से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। नगर निगम पार्षद का हर्ष फायरिंग करते वीडियो वायरल। पार्षद अनिल सोनी और उनके परिजन हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। अनिल सोनी का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। परिजनों के हर्ष फायरिंग का भी बनवाया गया है वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पार्षद अनिल सोनी और उनके परिजन हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। अनिल सोनी का वीडियो इंस्टा पर भी पोस्ट किया गया है। मुझे और ऊपर के अधिकारियों को एक वीडियो भेजा गया जिसपे फायरिंग कर रहे हैं डबल बैरल से और पिस्टल से, तो उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है। मुकदमा उस पर दर्ज किया जा रहा है। जो भी गलत वर्क कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध निश्चित रूप से होगी। मदन मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। मदन, हर्ष फायरिंग के मामले में अभी तक कोई एक्शन लिया गया कि नहीं? जी बिल्कुल, ये नगर निगम के पार्षद हैं अनिल सोनी, वर्तमान में हैं और इन्होंने दीपावली को पटाखे फोड़ने के बजाय अपनी स्टाल में हर्ष फायरिंग की है। इसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें इनके परिवार के कुछ सदस्य और भी हैं जो हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला पूरा तरह से पुलिस के संज्ञान में है और अपडेट इसमें यह है कि पुलिस ने इनके खिलाफ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया मदन आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। जमीन विवाद को लेकर बीजेपी नेता ने की हवाई फायरिंग। बीजेपी नेता अरविंद विश्वकर्मा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की। मामले में बीजेपी नेता अरविंद विश्वकर्मा की सफाई। किसानों के पत्थर फेंकने के बाद गोली चलाई गई। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। फूलपुर थाना क्षेत्र के चतुर्भुजपुर गांव का ये पूरा मामला है। मोहम्मद इरफान संवाददाता हमारे साथ हैं प्रयागराज से। मोहम्मद, पूरी जानकारी चाहेंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि फूलपुर थाना क्षेत्र के चतुर्भुज गांव में जमीनी विवाद को लेकर गोली चली है जिससे अफरा-तफरी मच गई है। जी शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जाजमऊ में कल हुए बवाल के बाद आज फिर से हंगामा। मृतक पिंटू के शव को रखकर परिवार वाले और साथियों ने जाम लगा दिया। परिजनों ने चौकी इंचार्ज अनुराग सिंह पर लगाया लापरवाही का आरोप। रविवार को मामूली विवाद में दो पक्षों में हुआ था बवाल। बमुश्किल शांति के बाद तैनात किया गया था भारी पुलिस बल। दोबारा हंगामे को देख बढ़ाया जा रहा है पुलिस बल। संभल में जारी है जुए का खेल। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जुए के खेल से बेखबर है स्थानीय पुलिस। एसओ धनारी ने वायरल वीडियो को नकारा। वीडियो में दांव पर दांव खेल रहे हैं जुआरी। सहारनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। गन्ने के खेत में हाई टेंशन तार टूटने से लगी आग। गन्ने के खेत में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किसानों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। विभाग से जर्जर हो चुके तारों को बदलने के लिए गुहार भी लगाई गई किसानों द्वारा, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। आखिरकार खामियाजा किसान को ही भुगतना पड़ा। मामला ऐसा है जी, जिस दिन से बिजली लगी थी सन 78-80 में, उस दिन से तार लगातार यही है। बदले ने बिजली विभाग वालों ने बार बार कहने के बाद भी, और ये लाइन बहुत जर्जर हो रही। वो बिजली का तार टूट कर मेरे खेत में गिरा। मेरी 4 बीघे गन्ने की फसल नष्ट होगी। इसके ऊपर ही मेरे सब सपने थे। 30 तारीख में बिटिया की शादी भी कर रहा, बारात आनी, और इसमें मेरा 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।